नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लेट a not equal to phi means a is any non-empty set. Relation are defined on a is called equivalence relation if first it is reflexive, is called equivalence if it is reflexive. Reflexive क्या होता है? तो reflexive के लिए हमने ऐसे लिखा था, for every a belongs to capital A with itself must be in R. A में जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक का खुद के साथ पैर रिलेशन में होना चाहिए. तो पहला तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए. रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक मीन्स क्या? तो सिमेट्रिक में हमने ये बोला था कि अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है, आर का मेंबर है, तो उसका फ्लिप मतलब बी ए मस्ट बी इन आर. बराबर, अगर ए बी है तो उसका फ्लिप कंपलसरी आर में होना चाहिए, तो फिर उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं. फिर थर्ड हमने देखा ट्रांजिटिव. ओके, ट्रांजिटिव मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर है ए बी, फिर एक दूसरी ऑर्डर पेयर है जो बी से स्टार्ट हो रही है, ये ए बी बी पे खत्म हुआ, अगर दूसरी ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो रही है तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी इन आर. AC मस्ट बी इन आर, ऐसा हर एक पेयर के लिए हमें चेक करना होता है. बराबर, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. जैसे कि वापस एक एग्जांपल लिख देते हैं, A1 2 एंड 3, और इसके लिए एक रिलेशन लिख देते हैं R, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ लिखा था, 1 1 2 2 एंड 3 3. ये जो रिलेशन है इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? तो ये एक तो एक्चुअली आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है. बराबर, क्योंकि 1 2 3 है तो फिर खुद का ही जो एलिमेंट है उसने खुद के साथ ही पेयर बनाई है, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं. फिर इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 है तो फिर 1 1 प्रेजेंट है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो रिलेशन है इसको आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं. फिर सिमेट्रिक, तो बिल्कुल सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 का फ्लिप तो 1 1 खुद होगा, 2 2 का फ्लिप वो भी खुद ही होगा, 3 3 का फ्लिप वो 3 3 होगा, तो वो भी अंदर है. इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है. फिर 1 1 है तो क्या वो कोई पैर 1 से स्टार्ट हुई है? हाँ, वो खुद ही है, तो 1 1 विथ 1 1 तो वापस 1 1 ही आएगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है. बराबर, और अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो इसको फिर आप क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन भी है. तो ये जो हमने रिलेशन लिखा है वो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है. ओके, फिर दूसरा लिख देते हैं एस. अब यहाँ पर हमने लिखा 1 1 2 2 3 3, फिर लिख देते हैं 1 2 एंड 2 1. ओके, अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है. तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1 तो 1 1 है, 2 तो फिर 2 2 अंदर है, 3 तो फिर 3 3 भी अंदर है, रिफ्लेक्सिव हो गया. ओके, क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1 1 का फ्लिप तो वो तो खुद 1 1 ही होता है, 2 2 उसका फ्लिप 2 2 खुद होता है, 3 3 उनका भी फ्लिप 3 3 इटसेल्फ होता है. फिर 1 2 का फ्लिप क्या होगा? तो 2 1 वो अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2 के लिए तो तकलीफ नहीं है, 2 1 के बारे में. तो अगर 1 2 को तकलीफ नहीं है तो 2 1 को भी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 1 का फ्लिप 1 2 होता है. तो जितनी भी पेयर एस में है वो हर एक पेयर की फ्लिप हमने चेक की और वो एस में दिख रही है, तो इसलिए हमने अभी तक लिखा है ये रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए आर लिख रहे हैं हम.
ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक के लिए एस लिखते हैं, बराबर। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है, तो 1 1, अब 1 1 है तो 1 से जितनी पेयर स्टार्ट होगी वो सबके लिए चेक करेंगे, तो एक तो 1 1, तो 1 से स्टार्ट होती हुई पेयर 1 1 इटसेल्फ है, उसको तो कभी तकलीफ नहीं होगी। फिर और एक ढूंढो 1 2, चलो ढूंढ लिया। फिर देखते हैं अब इधर 1 1 कट करेंगे तो क्या दिखेगा, वापस 1 1 ही दिखेगा, तो वो तो अंदर दिख ही रहा है हमें। 1 1 एंड 1 2 यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हमें 1 2 मिलेगा, तो 1 2 भी अंदर दिख रहा है, पहली पेयर को प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही 2 2 के लिए चेक करो, बराबर, तो 2 2 को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 3 3 में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 1 2 की बात करते हैं, 1 2, 2 से कोई पेयर स्टार्ट हो रही है, हाँ, एक है 2 विथ 2 और दूसरा है 2 विथ 1। अगर हम इधर बात करते हैं 1 2 एंड 2 2 में, तो इधर से 2 2 कैंसिल होके 1 2 दिखेगा, तो 1 2 क्या अंदर दिख रहा है, हाँ, ओके, मतलब यहाँ पर इश्यू नहीं है। 1 2 को 2 1 के साथ देखो, तो इधर 2 2 कैंसिल करेंगे तो क्या दिखेगा, 1 1, क्या 1 1 अंदर दिख रहा है, हाँ, तो 1 2 को भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1, 1 से जितनी पेयर स्टार्ट होती है वो सब लिख दो, तो पहले तो लिखा 1 1, फिर दूसरा लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ पर 2 1 1 1 है, तो अगर ये 1 1 को हटा देते हैं तो क्या दिखेगा, 2 1 दिखेगा, तो 2 1 हमें एस में दिया गया है, ओके। फिर 2 1 एंड 1 2 को देखो, अब ये दोनों को 2 1 एंड 1 2 को, तो ये 1 1 को हटा देते हैं तो 2 2 दिखेगा, क्या 2 2 आपको रिलेशन में दिख रहा है, हाँ, वो भी दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए। ओके, तो आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, कैसे ट्रांजिटिव चेक करते हैं। और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।